नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हाल फिलहाल में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और निवेशक घबराए हुए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इन स्तरों पर भी क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स टिक पाएंगे, क्या ये मौका है अदानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदने का। तो देखिए, एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस की वैल्यू आंकी गई है और ये रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। ये जो भविष्यवाणी की है, ये की है अश्वत्थ दामोदरन ने। ये वैल्यूएशन गुरु हैं और ग्लोबली इनको ट्रैक किया जाता है। एक बार पहले भी इन्होंने जोमेटो की वैल्यूएशन आंकी थी और उन्होंने कहा था वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है, जोमेटो जहां पर ट्रेड कर रहा है वहां पर नहीं होना चाहिए, इसकी लिस्टिंग बहुत प्रीमियम हो गई है। और उसके बाद से आपने देख लिया कि जोमेटो का क्या हाल हुआ। अब अदानी एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन को लेकर इन्होंने एक भविष्यवाणी की है, उसको समझाते हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि दामोदरन ने जो भविष्यवाणी की है अदानी ग्रुप के शेयर्स पे, वो कह रहे हैं कि 60% टूटने के बाद भी शेयर्स महंगे हैं। ऊपर से अब यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अश्वत्थ दामोदरन ने अदानी एंटरप्राइजेस में निवेश से निवेशकों को बचने की सलाह दी है। अदानी एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन दामोदरन को अभी भी महंगी लग रही है। अश्वत्थ दामोदरन के मुताबिक अदानी एंटरप्राइजेस की फेयर वैल्यू 945 रुपए है, यानी 1500 रुपए के मौजूदा भाव से करीब 37 से 38% कम। यह भी कहा गया है कि अदानी एंटरप्राइजेस ही नहीं, निफ्टी 50 की जो ज्यादातर कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन अश्वत्थ दामोदरन को थोड़ी ज्यादा लग रही हैं। तो अश्वत्थ दामोदरन ने वैल्यूएशन निकालने का फॉर्मूला भी निवेशकों को समझाया है। उन्होंने ये माना है कि अदानी एंटरप्राइजेस मुनाफे के मामले में पिछड़ गई है। मुनाफा कम होने से कंपनी ने जो निवेश किया है उसका फायदा मिलने में भी समय लगेगा। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस का एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन कम रहता है। कर्ज के मामले में 3 फेजेस में अदानी की ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन किया गया है। पहला साल 2002-2015 का है। ये एक पीरियड है जिसमें अदानी ग्रुप में तेजी से रेवेन्यूज को हमने बढ़ता देखा। दूसरा पीरियड वो था 2016 से लेकर 2021 का, जब बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई और आपने अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन जैसी जो कंपनियां हैं उनको लिस्ट होते देखा, उनको आते देखा। और तीसरा साल वो था जब 2021 से अब तक का पीरियड, हाल फिलहाल का पीरियड, जब होलसेम से एसीसी और अंबुजा को अदानी ने एक्वायर कर लिया। अब इस दौरान अगर अदानी एंटरप्राइजेस के डेट लेवल्स और इक्विटी लेवल्स को कंपेयर करें तो एक रेशियो यहां पर बताया गया है, दैट इज डेट टू कैपिटल रेशियो। डेट टू कैपिटल मार्केट रेशियो जो है वो 2021-22 के दौरान एकदम से कम होता हुआ नजर आया। वो इसलिए क्योंकि शेयर्स एकदम से रॉकेट स्पीड से दौड़े थे। तो ये बोला गया है कि डेट टू कैपिटल रेशियो अगर कम भी हो गया है, डेट टू कैपिटल मार्केट रेशियो अगर कम भी हो गया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दैट इज स्टेबल, बिकॉज शेयर्स की वैल्यू एकदम से तेजी से बढ़ गई थी। तो इसकी वजह से डेट टू कैपिटल मार्केट रेशियो में गिरावट आई है। डेट टू कैपिटल बुक रेशियो जो है उसमें कोई उतना अभी चेंज नहीं देखने को मिला है। डेट टू कैपिटल रेशियो को आपको बता दें कि डेट टू कैपिटल रेशियो का मतलब कंपनी के कुल कर्ज और कैपिटल के बीच का अनुपात है। कुल इक्विटी के मुकाबले कर्ज कितना ले रखा है कंपनी ने, ज्यादा डेट टू कैपिटल रेशियो खतरे की घंटी होती है। इससे पता चलता है कि कंपनी की कर्ज चुकाने की हैसियत कितनी है। अच्छा, एक और बात ये कि दामोदरन ने यह भी बताया है कि अदानी एंटरप्राइजेस के इंटरेस्ट खर्चों के मुकाबले ऑपरेटिंग इनकम मुश्किल से ही थोड़ी सी अधिक है। इसका मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग इनकम का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का भुगतान करने में, ब्याज चुकाने में जाता है, कर्ज के जो ब्याज होता है उसको चुकाने में जाता है। और इसके अलावा अश्वत्थ दामोदरन ने यह भी बताया कि कैसे पिछले 2 वर्षों में अदानी की कंपनियों में उछाल बहुत तेजी से आया है। उनके मुताबिक अदानी एंटरप्राइजेस में अदानी परिवार की 73% की हिस्सेदारी है, जबकि 15.4% हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास है। 8% से ज्यादा हिस्सेदारी घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास है। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 2% के आसपास है। बाजार में लिमिटेड शेयर्स होने की वजह से अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। यह रिपोर्ट हमने सिर्फ और सिर्फ आपको बताई है वैल्यूएशन के लिहाज से कि 945 रुपए की वैल्यूएशन किस तरीके से अश्वत्थ दामोदरन डिराइव कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग फेजेस के दौरान डेट किस तरीके से, डेट टू कैपिटल रेशियो किस तरीके से कम हुआ है उसको बताने की कोशिश की है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने लिए हैं जिसमें उन्होंने 945 की फेयर वैल्यू निकाली। लेकिन मैं फिर कह दूं कि किसी भी निवेश से पहले प्लीज और प्लीज अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी है और ऐसी रिपोर्ट्स देखते रहें आप बिस्तक पे। ये लिंक अगर आपको पसंद आए तो इस लिंक को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। नमस्कार।